हेलो फ्रेंड्स, इग्नू एमएससी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होती है लैब 1 और लैब 2 की से रिलेटेड। तो लैब 1 की जो प्रैक्टिकल है उसमें जो थर्ड यूनिट है वो मैप से रिलेटेड है। ये हमारा थ्योरेटिकल सेशन है, थ्योरी ही लिखनी है, जो एक्सरसाइज है वो नहीं बनानी है। तो इसमें मैप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मैप की डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो सब लिख लेंगे। इसमें जो मीनिंग और डेफिनेशन दे रखी है वही होगा, उसमें लिखेंगे। सेकंड क्या है, फिर जो ये मैप से रिलेटेड है, जो भी इसका बैकग्राउंड है, जो भी इसकी हिस्ट्री है, वो हम अपने 150 या 200 वर्ड्स में लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री ऑफ द मैप। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द मैप आ गया, तो इसमें भी हम जो पास्ट की हमारी हिस्ट्री थी, जो मैप था, कैसे एंशियंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में हमने मैप का जो डेवलपमेंट हुआ है, कैसे का ये जो कार्टोग्राफी से रिलेटेड जो ग्राफिक्स वगैरह बने हैं वो कैसे बने हैं, तो वो सभी हम इसमें 200 वर्ड्स में लिख लेंगे। ये सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा टाइप ऑफ द मैप की, कौन कौन से टाइप के मैप होते हैं। तो ये भी हमारा ग्राफ बन सकता है। अगर एक डायग्राम बनाना चाहे तो वो डायग्राम बना सकते हैं कि कौन कौन से बेस के हैं, जैसे कि स्केल बेस पर है। इसमें क्या है कि आपका लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल में कौन कौन से मैप आते हैं, ये जैसे टोपोग्राफिकल हो गया, फिर स्मॉल मैप हो गया, जैसे कि एटलस मैप है। ये सभी हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे कि लार्ज स्केल मैप की डेफिनेशन, फिर स्मॉल स्केल मैप की डेफिनेशन, इसके अंदर कौन कौन से मतलब कि मैप्स आते हैं वो है। फिर उसके बाद अलग अलग बेस पे हैं, जैसे ये जनरल पर्पस मैप से रिलेटेड है, फिर थीमेटिक मैप है, स्पेशल मैप है, ये सब बेस ऑफ द मिलिट्री यूज़ है, कैसे जो मैप है वो यूज़ होता है हमारे रियल लाइफ में हो गया, या फिर हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या कोई भी जहाँ पर भी मैप या ग्राफ का यूज़ होता है तो उसके रिलेटेड इसमें बताया गया है। फिर आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैप। तो ये भी हमारा एक डायग्राम बन सकता है, जैसे इसमें जो डायग्राम बना रखा है तो ये भी हम अपनी फाइल में डायग्राम बना सकते हैं। फिर जो फिर आगे जो सिग्निफिकेंस ऑफ द मैप है, क्योंकि मैप का ये थ्योरी ऐसी है, अगर हम यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो मैप से रिलेटेड एक अलग से यूनिट आती है, जिसको ज्योग्राफिकल मतलब टेक्निक्स में ये मैप का एक अलग से एक टॉपिक है। तो इसको अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम यूजीसी नेट में भी अच्छे से एग्ज़ाम मतलब एक मतलब यूनिट कंप्लीट मतलब प्रिपेयर्ड हो जाती है, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं, कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, सेम है। फिर जैसे कि समरी में भी दिया गया है कि कैसे हम मीनिंग है, फिर डेफिनेशन है, फिर जैसे कि इसमें जैसे मीनिंग है, डेफिनेशन है, इसमें हिस्ट्री दे रखी है, चाहे वो मॉडर्न पीरियड से होती हो या फिर मिडवल से हो या एंशियंट टाइम से हो। फिर जो टाइप है बेस अलग अलग से, स्केल बेस पे हो या पर्पस बेस पे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैप हो गया, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द मैप हो गया। तो थर्ड यूनिट में सिर्फ मैप से रिलेटेड है, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इसमें आप सिर्फ थ्योरी लिख सकते हैं 3 या 4 पेज की। अगर आप थ्योरी यानी शॉर्ट नोट्स हो जाता है वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो थर्ड यूनिट ये है। और जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है या आने वाले टाइम में जो भी एडमिशन लेंगे तो उनके लिए कुछ नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कुछ है कि आपको आइडिया हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो थैंक यू।